जय गुरुदेव। चंडी निकली हुई है परम पूज्य स्वामी जी महाराज का 31 अक्टूबर 1996 का यह सत्संग आपके दिल को दहला देगा। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, पंधाना जिला खगरौन मध्य प्रदेश का यह सत्संग, इस सत्संग में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने चंडी देवता के सारे खेल को विस्तार से बताया है। आप सभी प्रेमी भाई बहन बड़े गौर से इस सत्संग को सुनिए और जन जन तक शेयर कीजिए। जय गुरुदेव। तुमने मानव धर्म को खो दिया, सत्य को खो दिया, दया को खो दिया, रहम को खो दिया। आपने मतलब ये चरित्र को खो दिया, आपने सेवा खो दिया, सम्मान को खो दिया, आदर को खो दिया। ये तो सब चले गए, पहचान आपने खो दिया। तो ये बताइए, मानव धर्म तो खत्म हो गया, मनुष्य के जितने गुण थे वो सब समाप्त हो गए, वही तो मानव धर्म था। अब झूठ बोलना, धोखा देना, बेईमानी करना, दगेबाजी करना, चोरी करना, डकैती करना, हिंसा करना, कत्ल कर देना, आदमी को, बच्ची को, पशुओं को काट देना, आपको मालूम है ये क्या है? ये अच्छा बुरा कर्म है। रामायण में लिखा है कि मैं उन सब का हिसाब करता हूँ, काल रूप हूँ और उसका बदला लेता हूँ। ये तो कर्म का कर्जा है, जैसे कि बाहर से कर्जा लेते हो उसका ब्याज दो, ये कर्म कर्जा है। उसको मारा काटा तो ये आपको मनुष्य शरीर मिलेगा। मैं तो कुछ अमोलक चीज देने आया हूँ, लेकिन मेरी कुछ जरूरी बातें सुन लो, आगे बड़ी तकलीफ आने वाली है। कोई भगवान आपको और महात्मा शराप नहीं देते, वो कुछ नहीं, महात्मा तो कभी देते ही नहीं, सवाल ही नहीं, भगवान भी नहीं देता। लेकिन जो जो आपने कर्म किए हैं उसका तो आपको दंड मिलेगा। तो बताइए, आपने कुछ बचाव, कुछ उपाय बचाव के लिए सोचा है? तो आगे बहुत तकलीफ आने वाली है। 47 सालों में इतनी तकलीफ नहीं आई, ऐसी बीमारियां आपने नहीं देखी, ऐसे झगड़े नहीं देखे, समझ गए? ऐसी महंगाई नहीं देखी आपने, अर्थ की ऐसी कमी, रुपए पैसे की कमी नहीं देखी। यह सब आगे आने वाली है, उसका मैं संकेत आपको दे रहा कि तुम लोग इसको सुन लो और सुन करके कोई उपाय बचाव का सोचो, समझ लो। इस बात के लिए तो मेरी बात सुनो। एक चंडी देवता है, या तो उसको देवता कहो, देवी कहो, लेकिन ये बाहर की चर्म आंखें, ये शरीर की जो 2 आंखें हैं बाहर से, इससे वह दिखाई नहीं देता, इनसे उसको नहीं देखा जा सकता। देवता को, देवी को किसने देखा? ये जब अंदर की दिव्य आंख, ज्ञान चक्षु खुल जाए उससे दिखाई देगा। तो चंडी यानी देवता वह एक मसाल लेकर 4 बरस हुए, अब 2-3 दिन ज्यादा हो गए, 4 बरसों से बोल रहा हूँ कि देखो होशियार हो जाओ। चंडी जो है एक मसाल लेकर और एक हाथ में तलवार लेकर वह विश्व के देशों का दौरा कर रही है, सबका धन गायब कर देगी। बात को समझ लीजिएगा आप, विश्व के देशों का दौरा कर रही तो क्या करेगी? वहां के धन को गायब कर देगी, छिपा देगी। जो नाम होगा वहां के धन का, यानी रुपए पैसे डॉलर का या कुछ है, जहां जो भी नाम होगा उस देश का, उसको गायब कर देगी। तो वहां की जनता चिल्लाएगी कि भाई पैसे किधर चले गए। वहां के जो सेठ साहूकार हैं वो चिल्लाएंगे भाई ये किधर गया। तो शासक भी चिल्लाएगा कि भाई ये बात समझ में नहीं आई कि रुपया पैसा किधर चला गया, ये कमी कैसे हो गई।
क्योंकि हमारा देश तो भरपूर था, संपन्न था, तो ये कमी कैसे हो गई? तो उस देश में जाएगी, वहां गायब कर देगी, उस देश में जाएगी, उसको गायब करेगी, उसको गायब करेगी, उसको जितने विश्व में देश हैं सब में जाकर के गायब कर देगी। भारत में भी आएगी और भारत में भी आकर के यहाँ के धन को गायब कर देगी। तो यहाँ की जितनी जनता है वो सब चिल्लाएगी कि भाई धन किधर चला गया। सेठ साहूकार चिल्लाएंगे, ये फैक्ट्री कारखाने वाले और दुकान वाले कि भाई धन किधर चला गया। तो शासक लोग भी चिल्लाएंगे, जो शासन करते हैं कि भाई धन किधर चला गया, ये चिल्लाएंगे बड़े जोर के साथ। तो क्या करेगी वो चंडी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के मन को खराब कर देगी। पहले तो आपस में मन खराब करेगी, फिर जब मन खराब हो जाएगा तो वो कहेंगे राष्ट्रपति और वो कि अच्छा उस मुल्क पर हमला कर दो, वो कहेगा उस मुल्क पर हमला कर दो, वो कहेगा उस मुल्क पर हमला कर दो, वह कहेगा उस मुल्क पर हमला कर दो। हे बच्चों, जब एक दूसरे मुल्क पर हमला होने लगेगा और उधर वो ये धन गायब कर देगी, तो ये बताओ कि लड़ाई में ये धन नहीं लगता है, ये लगेगा नहीं, लगेगा ये किधर से आएगा, ये किधर से आ जाएगा। लड़ाई में तो यानी अकूत धन खर्चा होता है, वो फिर किधर से आएगा। फिर वो चिल्लाएंगे वहां के लोग कि हमारे देश में अनाज नहीं रह गया, जनता यानी भूखों मरने वाली है, तो वो भी मेरे यहाँ, तो मेरे यहाँ अगर किसी के पास हो तो भेज दो अनाज। तो अनाज नहीं होगा तो तब क्या होगा? कोहराम मचेगा, कोलाहल। पहले सोच लो, तुम्हारे हित की बात कर रहा हूँ, मेरा इसमें कुछ नहीं है, तुम अपना सोचो। मैं तो तुमको संकेत दूंगा कि तुमने जो कर्म किए हैं उसका आगे मतलब यह कि कष्ट, दुख, तकलीफ भयंकर आने वाली है। तुम उसके लिए बचाव करो, तो बचाव के लिए कुछ सोचना चाहिए। किसी से पूछो, भाई हमको तो नहीं मालूम लेकिन आप बता दीजिए, तो वो बता देगा कि भाई इस तरह से बचाव करो। तो ये तकलीफ तुमको नहीं मालूम, ऐसी बीमारी यानी फैलेगी कि तुम बम्बई और कलकत्ते और दिल्ली जाओ और वहां सब डॉक्टरों के यहाँ दवा खोजो, तो सब के सब यही जवाब देंगे, ना तो इसकी कोई दवा ना फैक्ट्री। वैसे मैं डॉक्टर हूँ तो मैं यह टैबलेट तुमको दे दूंगा, तुम खा लो, लेकिन ये दवा नहीं है इसकी, और 1 रुपए की दवा 1000 रुपए में नहीं मिलेगी। तो ए बच्चा, ये किधर से देगा, यानी क्या बीतेगी ये तुम्हारे भले के लिए। तो बुरा काम मत करो, अच्छा करो। यानी क्या करोगे? सत्य बोलो, दया करो, सेवा करो, आदर करो, पहले समझ लो, रक्षा करो, एक दूसरे के काम आओ, ये अच्छा काम है। धोखा मत दो, बेईमानी मत करो, झूठ मत बोलो। जय गुरुदेव।